हैदराबाद पुलिस ने टोली चौकी पुलिस स्टेशन हदूद के तहत पैरामाउंट कॉलोनी इलाके में सर्च ऑपरेशन अंजाम दिया। ये प्रोग्राम सुबह 5 बजे से सुबह 8 बजे तक सिटी पुलिस कमिश्नर CV आनंद की निगरानी में चलाया गया। एडिशनल DCP, 4 SCPs, 15 CIs और 18 SI समेत 300 पुलिस एहलकारों की टीम ने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया। ऑपरेशन के दौरान 300 घरों का मुआयना किया गया और 28 अफ्रीकी शहरियों को पासपोर्ट की तस्दीक के लिए पुलिस स्टेशन ले जाया गया। पुलिस ने एक मकान से बगैर मुनासिब दस्तावेजात के 32 टू व्हीलर गाड़ियां और गैर कानूनी सिलेंडर भी जब्त किए। ACP फैयाज ने मुतलबा किया कि पासपोर्ट की दुरुस्ती के गलत होने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। पुलिस की कार्रवाई का मकसद शहर में अमन व अमान बरकरार रखना है। ये ऑपरेशन शहरियों की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने और किसी भी मुमकिन खतरात से निपटने के लिए किया गया। हैदराबाद पुलिस शहर में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए सख्त इक़दाम कर रही है। रियासत तेलंगाना के निर्मल जिले में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां मां और बेटी ने इज्तिमाई तौर पर खुदकुशी कर ली। ये वाक़या बंगलपेट में पेश आया, जहां 80 साला लक्ष्मी बाई और उनकी 58 साला बेटी गौरम्मा एक ही मकान में रिहाइश पजीर थे। मुकामी अफराद के मुताबिक माँ और बेटी दोनों अरसे दराज से मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला थे और मुसलसल जिस्मानी कमजोरी की वजह से ज़हनी दबाव का शिकार हो गई थी। बीमारी और तकलीफों से तंग आकर दोनों ने ज़िंदगी से मायूस होकर कॉलोनी के करीब वाक़ तालाब में छलांग लगा दी। मुकामी अफराद ने वाक़े की इत्तला मिलते ही फौरी तौर पर पुलिस की इत्तला दी। पुलिस ने मौके पर पहुँचकर दोनों की नाश निकाल कर पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया और मुख्तलिफ ज़ावियों से तहक़ीक़ात की जा रही है। यादाद्री भुवनगिर जिले में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां पर यादगिरी गुट्टा ट्रैफिक पुलिस स्टेशन में खिदमत अंजाम देने वाले एक ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल की मौत वाक़ हो गई। उसकी मौत उस वक्त हुई जब उसकी मोटरसाइकिल जुमे को शहर के मदाफात में हयात नगर में आगे चलने वाले एक ट्रक से टकरा गई। पुलिस एहलकार की शनाख्त मान सिंह के तौर पर हुई है। वो अपनी मोटरसाइकिल पर हयात नगर से यादाद्री भुवनगिर की तरफ जा रहा था कि यह हादसा पेश आया। पुलिस के मुताबिक जब मान सिंह हयात नगर पहुंचे तो एक ट्रक के ड्राइवर ने, जो उसी सिम से आगे बढ़ रहा था, अचानक ब्रेक लगा दी। पुलिस ने कहा, ट्रक ड्राइवर के अचानक ब्रेक लगाने की वजह से मुताशरा शख्स जो ट्रक के बिल्कुल पीछे था इस पर तवज्जो नहीं दे सका और पीछे से ट्रक से टकरा गया। मान सिंह के सर, सीने और जिस्म के दीगर हिस्सों पर शदीद चोटें आई, जिसके नतीजे में उसकी बरसरे मौका ही मौत हो गई। एक शिकायत की बुनियाद पर हयातनगर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और तहकीकात की जा रही है। नाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी रामकृष्णा राव ने शमशाबाद म्यूनसिपलिटी ऑफिस की पेशरफ्त का जायजा लिया। जायजे के दौरान उन्होंने 100 रोजा प्लान और दरपेश मसाइल के बारे में दरियाफ्त किया और हुक्काम से वजाहत तलब की। इस जायजा इजलास में जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी, एडिशनल कलेक्टर प्रतिमा सिंह, RDO वेंकट रेड्डी, म्यूनसिपलिटी कमिश्नर सुमन राव और म्यूनसिपलिटी अमले ने शिरकत की। हैदराबाद के जुबली हिल्स असेंबली हल्के में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के सिलसिले में कांग्रेस पार्टी के टिकट के सिलसिले में गश्त कर रही अफवाहों को कांग्रेस कायद व साबिक क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन ने मुस्तरद कर दिया। उन्होंने वादे किया है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि पार्टी टिकट किसी और को दिया जाएगा, लेकिन ये तमाम बातें बेबुनियाद है। कांग्रेस का टिकट मुझे ही मिलेगा। मैं तवील अरसे से पार्टी के लिए मेहनत कर रहा हूँ और मेरी इस मेहनत को क़ियादत ज़रूर तस्लीम करेगी और टिकट मुझे ही देगी। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता इंतखाबात में भी मोहम्मद अजहरुद्दीन जुबली हिल्स असेंबली हल्के से कांग्रेस के टिकट पर मुकाबले किए थे, लेकिन वहाँ BRS के उम्मीदवार गोपीनाथ ने उन्हें शिकस्त दी थी। हालिया दिनों खराबी सेहत के बाइस गोपीनाथ का इंतकाल हो गया, जिसकी वजह से हल्का खाली हो गया, जहाँ करीब ज़िमनी इंतखाब होने वाला है। एयर इंडिया ने जुमे को 4 बैनुल-अक़वामी और 4 घरेलू परवाजें मंसूख करने का ऐलान किया है। कंपनी ने इस फैसले की वजूहात में तैयारों की मरम्मत, खराब मौसम, फिदाई हुदूद पर आर्जी पाबंदियां और ऑपरेशनल मसाइल को करार दिया। एयरलाइन की जानिब से कहा गया है कि मुताशरा मुसाफिरों के लिए मुतबादिल इंतजामात की कोशिश की जा रही है ताकि वो अपनी मंजिल तक जल्द पहुँच सके। मंसूख की जाने वाली बैनुल-अक़वामी परवाजों में दुबई से चेन्नई, दिल्ली से मेलबॉर्न, मेलबॉर्न से दिल्ली और दुबई से हैदराबाद शामिल हैं, जबकि घरेलू परवाजों में पुणे से दिल्ली, अहमदाबाद से दिल्ली, हैदराबाद से मुंबई और चेन्नई से मुंबई शामिल हैं। एयर इंडिया ने ऐलान किया है कि मुसाफिरों को परवाज की मनसूखी की सूरत में मुकम्मल रकम की वापसी या मुतबादिल तारीखों में नई बुकिंग की सहूलत फराहम की जाएगी। कंपनी ने मशवरा दिया है कि मुसाफिर अपनी परवाज की मौजूदा सूरत हाल एयरलाइन की वेबसाइट पर चेक करें या कस्टमर केयर नंबर 69329333 पर राब्ता करें। हैदराबाद में 2 अफराद बशमूल खातून को फर्जी मुलाजिमत का रैकेट चलाने और लोगों को धोखा देने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया गया।
गिरफ्तार मुलजिमान की शनाख्त 40 साला नसीम बानो साकिन नाचाराम और 23 साला सैयद आदिल जो कि बेगमपेट के रहने वाले हैं। मफरूर मुलजिमान की शनाख्त फातिमा और रेखा के नाम से हुई है, जो दोनों हैदराबाद के रिहायशी हैं। मुलजिमीन को कमिश्नर की टास्क फोर्स और अलागोआ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक बानो नामी मरकजी मुलजिम ने बैरून मुल्क मुलाजिमतें फराहम करने के लिए कंसल्टेंसी चलाने का मंसूबा बनाया था। बानो ने तारनाका सिकंदराबाद में वर्ल्ड वाइड ओवरसीज कंसल्टेंसी कायम की। उसने अपनी बहन फातिमा के साथ मिलकर आउटसोर्सिंग के लिए स्टाफ की खिदमत हासिल की और फेसबुक पर इश्तिहारात पोस्ट किए। उन्होंने बैरून मुल्क मसलन सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, रूस, मॉरिशस वगैरह में मुलाजिमतें और वीज़ों के हुसूल के लिए सस्ती पेशकश की तशहीर की। ज़िले निज़ामाबाद और हैदराबाद सिटी के मुताशिरीन ने कंसल्टेंसी से राब्ता किया। मजमूई तौर पर तकरीबन 35,08,000 रुपए की अदायगी की गई और वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए अपने पासपोर्ट जमा कराए गए। ताहम रकम जमा करने के बावजूद मुलजिमान मुताशिरीन को बैरून मुल्क भेजने या हकीकी वीज़े फराहम करने में नाकाम रहे। उसके बजाय उन्होंने जाली वीज़ा और जाली मुलाजिमत के ऑफर लेटर फराहम किए। जब मुताशिरीन ने रकम की वापसी का मुतालबा किया तो बानो ने राब्ता बंद कर दिया और उनके कॉल का जवाब नहीं दिया और अचानक अपना दफ्तर खाली कर दिया। बानो और सैयद आदिल पहले भी लालागुड़ा और बालाकुंडा पुलिस स्टेशनों के तहत ऐसे ही जराइम में मुलविस रहे हैं। मुलजिमान को खुफिया इत्तला पर गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उनके पास से 9 पासपोर्ट, 2 मोबाइल फोन, 5 विजिटिंग वीजा की कॉपियां अपने कब्जे में ले ली। कनाडा में एक हिंदुस्तानी तालिबा की मौत वाक़ई हो गई, ताहम उसकी मौत की वजूहात मालूम नहीं हो सकी। दिल्ली से ताल्लुक़ रखने वाली तानिया त्यागी कनाडा के कैलगरी यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रही थी। वो जुमेरात के रोज इंतकाल कर गई। वैंकूवर में मौजूद हिंदुस्तानी कौंसल खाने ने इस वाक़े की तस्दीक की है। कौंसल जनरल ने तालिबा की मौत पर अफसोस का इजहार किया और मरहुमा के खानदान से ताज़ियत की। कौंसल खाने ने यकीन दहानी कराई है कि वो मुताशिरा खानदान को हर मुमकिन मदद फराहम करेगा। मजीद बताया गया है कि तानिया त्यागी की मौत की असल वजह जानने के लिए तफ्तीश जारी है। बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर बरतानिया के दौरे पर रवाना हो गए। 20 और 21 जून को वो इंग्लैंड के बावखार ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मुनक़िद होने वाले ऑक्सफोर्ड इंडिया फोरम साल 2025 की कॉन्फ्रेंस में बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। फ्रंटायर टेक्नोलॉजीज फॉर डेवलपमेंट इन इंडिया के उन्वान से मुनक़िदा इस कॉन्फ्रेंस में केटीआर तेलंगाना में सरमायाकारों को राग़िब करने के लिए इक़दामात, सनतों की तरक्की के लिए मुतारिफ कराए गए क़वानीन, अवामी खिदमात में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर खिताब करेंगे। केटीआर 24 जून को हैदराबाद वापस होंगे। इस प्रोग्राम में केटीआर तलबा, प्रोफेसर, सनतकारों से मुलाकात करेंगे। टेक्नोलॉजी से मुल्क कैसे तरक्की कर सकता है, इस उन्वान पर अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। तेलंगाना हुकूमत ने मेडिकल कॉलेजों में 612 असिस्टेंट प्रोफेसर्स की तकर्री की मंजूरी दे दी। मेडिकल कॉलेजों में स्टाफ की कमी के बायस हाल ही में एनएमसी ने 26 मेडिकल कॉलेजों को नोटिस जारी किए थे। इस सिलसिले में हुकूमत ने फौरी इस्लाही इक़दाम का आगाज़ किया। इसके तहत मेडिकल रिक्रूटमेंट बोर्ड ने 612 असिस्टेंट प्रोफेसर्स की तकर्री की मंजूरी दे दी। डीएमई ने 34 मेडिकल कॉलेजों के लिए मजमूई तौर पर 1323 असिस्टेंट प्रोफेसर्स की ज़रूरियात का मुतालबा किया था, जिनमें पहले मरहले में 612 ओहदों की मंजूरी दी गई। इत्तलात के मुताबिक पहले से खिदमात अंजाम दे रहे 56 प्रोफेसरों को इजाफी डीएमई के तौर पर जिम्मेदारियां सौंपने की भी तैयारियां जारी है। वाज़ेह है कि महकमे सेहत में पहले ही तमाम डिप्यूटेशन मंसूख कर दी गई है।